जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करता है और उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है कि आज ही इस निजात के कलमा को सुनते हुए गुड फ्राइडे तो एक आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, कई सालों से आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आज आपके पास मौका है कि अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दें। एक उसे ताने मार रहा है और एक उस पर फेथ रख रहा है। अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले। खुदा यीशु के जलाली नाम में आप सबके सलामती हो। मैं आपको वेलकम करता हूं और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से सीखेंगे यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ दूसरा कलमा जो उन्होंने सलीब पर बयान किया, जो कि कलमा नजात है। और मेरे साथ निकाले लूका की इंजील 23वां बाब और वर्स 39 से 39वीं आयत से पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आमीन। अब हम देखते हैं मेरे अजीज़ों के खुदावन यीशु मसीह के साथ दो सलीब पर बदकार यानी दो डाकू और भी थे जिन्हें सलीब चढ़ाई गई। और खुदा का कलाम फरमाता है एक यीशु मसीह के बाएं था, एक दाएं था, यानी एक राइट और एक लेफ्ट था। और अब यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है कि वो दोनों के दोनों डाकू जो हैं उनमें से एक पहले यीशु मसीह से बात करना शुरू करता है। अब ख़ास बात यह है कि जो कुछ भी वो डाकू उससे कहता है, और वो खुदा का कलाम फरमाता है कि उस डाकू ने उससे कहा, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं। अब एक जो कि उसके साथ लटकाया गया है, सलीब पर है, अब वो यीशु मसीह को ताना देता है कि क्या तू मसीह नहीं, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले, तू मसीह है। मैं भी उसने यीशु मसीह के हक़ में सुन रखा हो कि वो मसीहा है, वो मसीहा होकर आया है। मैं भी उसके बाद उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा हो कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है या क्या कुछ उससे होता है, खुदा उसके साथ है। और इसी चीज़ को वो इस्तेमाल करता है और उसे ताने मारता है यीशु मसीह को, और तानों में उससे कहता है, क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। अब देखें मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक ऐसा शख्स है कि जो यीशु मसीह से फेवर चाहता है यीशु मसीह से कुछ हासिल करे, लेकिन क्या वो खुदगर्जी से भरा हुआ है। वो मसीह को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चाहता है कि यीशु मसीह उसे वो दे दे जो उसको सिर्फ चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है जब दूसरा ने उससे बात की, अब जब दूसरे डाकू, यूँ लिखा है 40वीं आयत में, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया है। अब दूसरा जो डाकू है वो इस बात को समझता है कि यीशु मसीह जो सलीब पर हैं और हम जो सलीब पर लटकाए गए हैं, हम में और मसीह यीशु में फ़र्क है। अब फ़र्क क्या था कि वो डाकू अपने किए की सज़ा पा रहे थे। वो डाकू इसलिए सलीब पर थे क्योंकि उनके काम ऐसे थे, और वो डाकू कहता है कि देख, हम तो अपनी सज़ा पा रहे हैं जो काम हमने किए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई ऐसा बेजा काम नहीं किया कि वो हमारे साथ सलीब पे लटकाया जाए। और इससे भी बड़ी बात हमें यूँ मिलती है कि वो उससे कहता है, फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब उसका ये कहना कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना, दर हकीकत वो यीशु मसीह को उसकी कुव्वत के साथ, उसके इख्तियार के साथ और उसे अपना बादशाह और खुदावंद मानते हुए उस पर ईमान लेकर आता है। वहाँ एक उसे ताने मार रहा है और एक उस पर फेथ रख रहा है, एक उस पर भरोसा कर रहा है और उससे कह रहा है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी वो इस बात को समझ गया था कि यीशु मसीह की बादशाहत है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। इसीलिए उसने उससे कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए
تو मुझे याद करना। आज कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं? वो यीशु मसीह को बादशाह जानते हुए नहीं आते, अपना खुदावन जानते हुए नहीं आते, अपना सेवियर नजात दहिंदा जानते हुए नहीं आते। वो आते हैं यीशु मसीह के पास तानों के साथ। वो आते हैं यीशु मसीह, वो दुआ में बैठकर खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, बातें करते हैं कि खुदा तू कैसा खुदा है, मैं ऐसा हूँ, मेरे हालात नहीं बदल रहे हैं, तू कैसा खुदा है, मैं अभी तक बीमार पड़ा हुआ हूँ, तू कैसा खुदा है, तेरे कलाम में लिखा है लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को, यीशु मसीह को ताने ही मारते हुए नजर आते हैं। आज बथेरे क्रिश्चियन ऐसा कर रहे हैं, बथेरे लोग, मसीह लोग इस तरीके से कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों को। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को यानी उसके खिलाफ ही बोलते हुए हमें नजर आते हैं। यहाँ पे दो डाकू हैं, एक उसके बाएं, दूसरा उसके दाएं। एक उस पर ताने कस रहा है लेकिन दूसरा उसे कबूल कर रहा है। खुदा का कलाम फरमाता है, इमसाल उसके 28वें बाब और 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। अब खुदा का कलाम फरमाता है कि कामयाब कौन होता है, कौन है जो खुदा से हासिल करता है? वो जो अपने गुनाहों को छुपाता है, या वो जो खुदावन पर ताने करता है, या वो जो खुदावन के ऊपर सिर्फ तानाज़ही करता है, या फिर अपनी ज़िंदगी का इकरार करता है और खुदावन को अपना मसीहा कबूल करता है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करता है और उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। अब दो डाकू यीशु मसीह के एक बाएं और एक दाएं हैं। एक अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, एक इस बात को समझ रहा है कि जो सज़ा मैं भुगत रहा हूँ या जिस सलीब पर मैं चढ़ा हुआ हूँ वो बिल्कुल मेरे कामों के लायक मुझे मिली है, और खुदावन की वहाँ पर रहमत उस पर होती है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, 43 वर्स में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब किस पर खुदा की रहमत होती है? वो जो अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देता है, जिसने अब दो डाकू हैं, करेक्टर स्टेटस दोनों का सेम है, दोनों डकैतियां करते होंगे, शायद दोनों ने भी किए होंगे, बुरे फेल और सरंजाम दिए होंगे, उन्होंने बड़े गलत काम किए होंगे अपनी सारी जिंदगी में। दो हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, लेकिन जब एक उस पर ताने कसता हुआ उसके पास आता है, लेकिन दूसरा अपने आप का, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए और इस बात को समझते हुए कि जो हमने किया हम उसकी सज़ा को भुगत रहे हैं, वो ऐसे मसीह यीशु के पास आता है। और खुदा की रहमत किस पर हुई? उस पर जो अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को अपना खुदावंद और बादशाह तस्लीम करता है। बाइबल फरमाती है, यीशु ने उससे कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज बथेरे क्रिश्चियंस हैं, आज बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स हैं, वो सिर्फ खुदा को ताने मार रहे होते हैं, लेकिन रहमत किस पर होती है? फजल किस पर होता है? निजात कौन पा सकता है? रिहाई कौन पा सकता है? वो जो खुदा पे ताने कसे, या फिर वो जो खुदा की रहमत वाले हाथ के नीचे आ जाए। बाइबल फरमाती है कि जब उस डाकू ने सलीब पर यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो ये वो वक्त था कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में जो कुछ उसने किया, यीशु मसीह ने एक पल में उसके सारे गुनाहों को माफ़ करके उसे बादशाहत के अंदर दाखिल कर दिया और उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम खुदावन से हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें शिफा दे, हम चाहते हैं कि वो हमें रिहाई दे, हम चाहते हैं कि वो हमें ब्लेस करे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कभी भी अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं। और याद रखिएगा कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है, जो उनका इकरार नहीं करता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता है। खुदा के कलाम में लिखा है वो कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन इकरार करने वाले पर खुदा की रहमत होती है। दो डाकू थे, एक जैसी जिंदगी दोनों ने गुजारी है, लेकिन एक पर रहमत हुई है और एक पर रहमत नहीं हुई है। एक मौत को देखा है, उसने अबदी मौत को देखा है, एक ने खुदा की बादशाहत को देखा है सलीब पर। उनके पास मौका नहीं था, बस कुछ ही टाइम था कि वो मर जाते। एन मौके पर उसने यीशु मसीह को कबूल करके, यीशु मसीह को अपना बादशाह और खुदावंद जान के अपनी ज़िंदगी
ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کر لیے، لیکن سٹل ہمیں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو صرف خداوند کے پاس تانے مارتے ہوئے آتے ہیں، بالکل اس ڈاکو کی طرح۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگ خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نجات تو دور کی بات، آپ کچھ خدا سے حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم صرف تانوں کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہوئے آتے ہیں خدا تو نے میرے لیے کیا کیا، یا خدا نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، یا خدا میرے لیے کیا کرتا ہے، وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسے تانے مارتے ہوئے یسوع کے پاس آتا ہے تو یاد رکھیے گا اس پر خدا کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو، اپنے زندگی کو پیچھے کرتا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور خدا تسلیم کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ سو میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ، مکاشفہ اس کا 20واں باب، اور ہم اس کی دیکھیں گے، ہم 12ویں آیت کو دیکھیں گے اور اس کے بعد 15ویں آیت کو۔ یوں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ دیکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے، جب انصاف ہوگا کتابیں کھولی جائیں گی، اور کون بچائے جائیں گے، کون نجات پائیں گے؟ وہ جن کا نام کتاب حیات میں یعنی برہ کی کتاب کے اندر لکھے ہوں گے۔ اس ڈاکو نے صلیب پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین فیصلہ کیا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو یقیناً اس کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا گیا، اور یہی وہ راستہ ہے کہ انسان نجات پا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی سچویشن کے اندر ہو، آپ نے کچھ بھی کیا ہے، زندگی کسی بھی حالات کے اندر ہے، اگر آج آپ اسے قبول کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی کتاب کے اندر یعنی کتاب حیات کے اندر آپ کا نام درج کیا جائے گا، اور یسوع مسیح کہے گا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح نے اس مرتے ہوئے شخص سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دوسرے سے یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ نجات پانے کے لیے، خدا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا خداوند اور اپنا مالک تسلیم کریں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ یہ کلمہ نجات ہے، لیکن نجات کا بھید کہاں کھلتا ہے؟ کہ جب ہم مسیح یسوع کو اپنا خداوند اور اپنا خدا کو تسلیم کرتے ہیں، جب ہم اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی بادشاہت ہے، بے شک صلیب پر ہے، تو بھی اس نے اس بات کا ایمان رکھا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہت میں داخل ہوگا، اس کی بادشاہی ہوگی، اور یہی اس کے لیے زندگی کا باعث بنے، اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا گیا۔ کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ سو فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ ایک نے اپنا نام کتاب حیات میں لکھوا لیا، لیکن دوسرے نے مسیح یسوع کو قبول نہ کر کے اس نام کو کتاب حیات میں نہیں لکھایا۔ اور یسوع مسیح کس سے وعدہ کرتا ہے؟ جو اسے قبول کرتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، پہلا یوحنا اس کا ہم دیکھیں گے پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کو۔ اب یوں لکھا ہے یہاں پر خدا کے کلام میں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس ڈاکو کی طرح جو مسیح یسوع کو صلیب پر صرف تانے مار رہا ہے، یسوع مسیح کو صرف باتیں کر رہا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں ہے تو ہمیں بھی بچا، خود بھی بچ، یا پھر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے خداوند کے پاس آ کر، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ وہ سچا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا ہے اور ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا ہے۔ ایک منٹ نہیں لگا کہ یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب سوچیں کہ ساری زندگی انہوں نے ڈاکے مارے، ساری زندگی انہوں نے بدکاری کی، ساری زندگی انہوں نے گناہ کیے، وہ قیدی رہے، پتہ نہیں
कितनी दुश्मनियाँ, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया होगा, सिर्फ एक लम्हा कि आपकी ज़िंदगी को वो फिरदौस में लेकर जा सकता है। एक डिसीजन अगर आप आज लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, तो खुदावंद आपसे कहता है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो मर रहा था यीशु के साथ, इसीलिए उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मसीह की बादशाहत ज़मीन पर है, वो हमारे अंदर रहेगी। अगर आज आप उसे अपना खुदावंद और अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, मानते हैं, तो याद रखिएगा खुदा की बादशाहत आपके अंदर आ जाएगी। वो सच्चा और आदिल है कि आपको आपकी नाराज़गी से पाक करे और मुआफ़ करे। सो खुदावंद जैसे उस डाकू को बचाना चाहता है, यीशु मसीह का पैशन देखें, वो सलीब पर भी लोगों को बचाना चाहता है। तो सोचें कि जिस खुदावंद ने मेरी और आपके लिए सलीब को उठा लिया, वो किस कदर चाहता होगा कि हम अपनी ज़िंदगियों से दें। सो ये मौका है आपके पास कि अपनी ज़िंदगियों पर ये फ़ैसला करें, जैसे उस डाकू ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया कि अब यीशु मसीह को अपना खुदावंद तस्लीम किया, कबूल किया। अब यह आपके पास मौका है और उस डाकू की मानित आज ही खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। छोड़ दें कि क्या कुछ किया, छोड़ दें कि क्या कुछ ज़िंदगी में हमने किया है, बस आज अपने खुदावंद को कबूल करें और खुदावंद आपको यकीनन अपने फिरदौस के अंदर दाखिल करेगा। आमीन।